हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा अपमान किया, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की, ये लोग संविधान के भक्षक बन गए। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव हराया, कांग्रेस बाबा साहब को उखाड़ फेंकने में लगी थी, अंबेडकर को सिस्टम से बाहर रखने की साजिश हुई। पीएम मोदी बोले जब जब सत्ता पर संकट आया कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इन्होंने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया। वक्फ को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया, कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी का अध्यक्ष आखिर क्यों नहीं बनाती। पीएम मोदी बोले अब वक्फ के पवित्र भावनाओं का सम्मान होगा, कांग्रेस की नियत मुसलमानों का भला करने की नहीं है। हिसार दौरे पर पीएम मोदी राज्य की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या की उड़ान को दिखाई हरी झंडी, हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी। हिसार में पीएम मोदी बोले विकसित भारत और विकसित हरियाणा हमारी सरकार का लक्ष्य है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार, बेल्जियम पुलिस ने मेहुल को अरेस्ट किया। चौकसी पर $2 अरब के घोटाले का आरोप है, भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 महीने से भारतीय एजेंसियां बेल्जियम एजेंसियों के संपर्क में थी। लंबे वक्त से फरार चल रहा मेहुल चौकसी, भारतीय एजेंसियों ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चौकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत याचिका लगाई, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। इलाज के सिलसिले में यूरोप पहुंचा था मेहुल चौकसी, वकीलों के मुताबिक वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में भारतीय एजेंसियां, सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने 3 महीने पहले प्रत्यर्पण की एप्लीकेशन लगा दी। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद की गई, बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट बंद कर दिया, फोन और SMS सेवाएं बहाल हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, बोले पूरे हालात पर हमारी नजर, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाने का आरोप, कहा सीएम ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा हिंसा से टीएमसी और बीजेपी को फायदा होता है, दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है, एक बार गोधरा में हुआ अब बंगाल में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन MP, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदुओं के खिलाफ ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थियों के रूप में मालदा गए लोग अभी भी लौटने को तैयार नहीं। सुकांत मजूमदार ने कहा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से अपील, बोले कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। दिल्ली में आज फिर जमीयत की बैठक, वक्फ कानून को लेकर आगे की रणनीति पर हो रही चर्चा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संविधान खतरे में, ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती, दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर पहुंचे, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, बोले बाबा साहब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूती और गति देने वाले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद परिसर पहुंचे, BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी संसद परिसर पहुंची, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे संसद परिसर, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। यूपी के सीएम योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, ट्वीट कर लिखा बाबा साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। लखनऊ में सीएम योगी ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर के महू स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जन्म स्थान स्मारक पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बाबा साहब की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के महू पहुंचे सीएम मोहन यादव, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, बाबा साहब का जन्म स्थान है महू। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी नमन किया। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये तो बताएं। तेजस्वी बोले ने एनडीए की खटारा गाड़ी पर जनता सवार नहीं होगी, बिहार में आरजेडी की सरकार बनना तय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का बजट घटा रही है, इन लोगों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। अभिनेता सलमान खान को फिर जान से मारने की मिली धमकी, व्हाट्सएप के जरिए वर्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया।
धमकी भरे मैसेज में सलमान को मारने और उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी। वर्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। धमकी मिलने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान तैनात। गुजरात तट पर एटीएस और कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन और पोरबंदर के पास से 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त की गई। पाकिस्तान से शिप के जरिए लाई जा रही थी। दिल्ली के गोकुलपुरी में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत। हिमांशु की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। महापंचायत में हिमांशु को इंसाफ दिलाने की मांग। साहिल और शाहरुख पर हिमांशु की हत्या का आरोप। प्रोटेस्ट के देखते हुए पुलिस के जवान तैनात। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कासगंज में युवती से गैंगरेप के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के बाद हालात सामान्य। पूरे इलाके में शांति। पुलिस के जवानों का कड़ा पहरा। ड्रोन से भी इलाके की जा रही निगरानी। मामले में जिनके नाम आ रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। गुना में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, ये बहुत ही निंदनीय। दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत। लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस ने रोका दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 12 रनों से हराया। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम 2 ओवर में 23 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाज रन आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल की पूरी टीम 193 रनों पर सिमट गई। आईपीएल इतिहास में दूसरी बार 1 ओवर में 3 बल्लेबाज रन आउट हुए। दिल्ली से पहले 2008 में मुंबई की टीम के 3 बल्लेबाज आखिरी ओवर में रन आउट हुए थे। डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। आरसीबी ने 174 रनों का लक्ष्य चेज किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 174 रनों का टारगेट दिया था। आरसीबी ने 18वें ओवर में मैच जीत लिया। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला चला। 45 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पारी खेली। आरसीबी के लिए देवदत्त पाडिक्कल विराट कोहली के बाद 1000 रन से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। पाडिक्कल ने 35 मैचों में ये कारनामा किया। सोने के दाम में दिखी 100 रुपए की गिरावट। देश के ज्यादातर शहरों में 95,600 रुपए के ऊपर है सोने का भाव। चांदी के भाव में भी दिखी 100 रुपए की गिरावट। 99,900 रुपए प्रति किलो हुई चांदी। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,559 करोड़ रुपए बढ़ा। पिछले कारोबारी हफ्ते में हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड को हुआ सबसे ज्यादा फायदा। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल के एफडी पर मिलेगा 6.70 का ब्याज। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। 2000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है वेकफिट कंपनी ने 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर किया। इसी साल आ सकता है पब्लिक इशू। आथर एनर्जी के आईपीओ का साइज फिर घटेगा। पोस्ट मनी वैल्यूएशन का टारगेट कम करके 12,000 करोड़ किया गया।